सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए हमारे जो भाजपा के विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिया है, बड़ा ही सराहनीय काम है। क्योंकि 2014 के बाद सत्ता में आई हुई सरकार जब चुनाव आता है, वो 3 महीने पहले बोलती है कि हम जीत रहे हैं, हम इतने वोटों से आगे जा रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? सरकार की कोई साठ-गांठ होगी तभी तो क्या नाम हर इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख अध्यक्ष रहता है, वो क्या नाम अनाउंस कर देता है कि राज्य में हमारी सरकार आ रही है, केंद्र में हमारी सरकार आ रही है, हमें कोई हरा नहीं सकता है, हमारी इतनी सीटें आएँगी। तो ये जो चीज़ें थी, ये कहीं न कहीं लोगों के पूरे हिंदुस्तान के जो मतदाता हैं, उनको कन्फ्यूजन करके रखी थी। और आने वाले 2 साल के अंदर राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर जो काम किया और काम करने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे, तो एक ही रिजल्ट निकला उसका कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, इसके अंदर कहीं न कहीं सब है। और इस पर पूरे कांग्रेस और विपक्ष को लेकर राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, बड़ा ही सराहनीय है और लोगों के दिमाग में इस चीज बैठ रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कितने कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को करते हैं। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान की धज्जियां ये सरकार उड़ा रही है और संविधान को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे राहुल गांधी जी बार-बार कह रहे हैं कि भाई संविधान है तो देश है और संविधान से देश चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मुख्य प्रधानमंत्री के आदेश पे देश नहीं चलने वाला है। और जब संविधान ही आप खत्म कर दोगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी और पूरा विपक्ष आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में होकर अब देखिए कल क्या नाम मोर्चा निकालने जा रहे हैं हम महाराष्ट्र के अंदर। सभी विपक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे राज